अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि अमरीका के साथ जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जोहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों की भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों के हवाले से यूरोपीय यूनियन के बयान का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से शहरियों की सजाओं पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसे मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। ये मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचाता है। फौजी अदालतों से सजाओं पर पीटी और हुकूमत आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया। GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ गया। सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मोहसिन मखनून ने कहा कि GSP+ को कैसे चलाना है हुकूमत जानती है। 9 मई मुजरिमों को सजाएं सुनाने में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर आज काबीना को एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना का इजलास जारी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का आगाज़ बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। PTI आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इस दस्तावेजात पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कल अदालत में था, कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की। कहा गया कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहता। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कोई गारंटर नहीं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। कल मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में फैसले पर मायूसी हुई। असद कैसर मुज़ाकरात नाकाम होने पर अगले लाहे अमल का सवाल टाल गए। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। 9 मई पर कमीशन बना तो बानी PTI और पार्टी रहनुमा मुंह छुपाते फिरेंगे। तहरीक इंसाफ कैदियों की फहरिस्त प्रोग्राम फैसला आपका में बैरिस्टर अली जफर बोले, कमेटी का कोई भी रुकन फैसला नहीं कर सकता। हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं। वादी नीलम में बारातियों की गाड़ी दरिया में डूब गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कला अब्दुल्ला के 1.5 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक। पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। कराची से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज़ में फ़नी खराबी। कप्तान का कंट्रोल टावर सुस्त राबता। लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहा था। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा रवानगी के 25 मिनट बाद वापस कराची लैंड कर गया। CEO कौमी एयरलाइन भी मुतासरा परवाज़ में सवार थे।
मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पारा नुक्ताए इंजमात से नीचे। स्कर्दू में पारा -8 तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर में दर्जा हरारत -5 तक आ गया। लेह का दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा का पारा -5, कालात -4 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में -2, इस्लामाबाद में 3, लाहौर में 8, कराची में 12 डिग्री। धुंध के बायस मोटरवे बेशतर मकामात से बंद। मरी में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादी का रुख करने लगे। ट्रैफिक पुलिस की मरी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर बोल पड़े। कहा कि पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान। कहा कि सुस्त इंटरनेट और VPN बंदिश ने जीना हराम किया हुआ है। वो नौजवानों के इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने से डरते हैं। इंटरनेट स्लो होने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को फ़र्क नहीं पड़ता। VPN बंद करने से मुझे और नौजवानों को फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स के करीब। 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गई। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल। आज वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ते नजर नहीं आ रही। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। हुकूमत आलमी दबाव का शिकार है। जेलें आबाद और गरीब बर्बाद हो रहे हैं। इतने केसेस बनाए गए, मैं अब उकता चुका हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी शिरकत करेंगे। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब में नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए 9 माह में 30 अरब रुपए जारी कर दिए। सूबाई महकमा खजाना ने तफसीलात जारी कर दी हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सेहत के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा ने दीगर सूबों पर बरतरी हासिल कर ली। गवर्नर सिंध ने महाजर कल्चर डे की रैली में मोटरसाइकिल चलाई। फारूक सत्तार भी हमरा थे। गवर्नर सिंध ने कारकुनों के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने तकरीब को यादगार बना दिया। मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानी दूल्हे के दोस्तों ने शादी यादगार बना दी। हवाई जहाज से नोटों और फूलों की बारिश कर दी। लाखों रुपए लुटाए गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत इजलास। पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। फरीकैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ़। इसराइल वज़ीर दिफा ने कहा कि इस्माइल हनिया को पावर स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम फर्स्ट वुमेन नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट पहली कैटेगरी में फैसलाबाद यूनाइटेड ने मैदान मार लिया। दूसरी कैटेगरी में फ्रेंड्स ऑफ वॉलीबॉल फैसलाबाद फाते रही। तीसरी कैटेगरी में आर्मी फाते रही। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कैश इनामात और ट्रॉफियां दी गईं।
फैसलाबाद यूनाइटेड की प्लेयर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गईं। मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल 90 साल की उम्र में चल बसे। वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। कैरियर के दौरान कई अवार्ड याफ्ता फिल्में बनाई।